हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोलिस। कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पीच में ये बोला, मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो भी मैं आपके लगा दूंगा। सॉवरनिटी विल नॉट बी लॉस्ट थ्रू इन्वेजन, मतलब कोई आप पे हमला करे तब सॉवरनिटी नहीं जाएगी, बट थ्रू डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप फॉरेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड रहोगे तब आपकी सॉवरनिटी जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो कॉलोनिज्म है, जो मतलब पहले आप जब हम पढ़ते थे यूपीएससी की तैयारी के टाइम, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमने ये देखा था कि अ, बाहर के लोग हमारे देश में आके, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे आके कंपनी बना रही है, कॉलोनाइज कर रही है, वहाँ पे रह रही है। इस तरीके से उन्होंने हमें गुलाम बनाया। पर अब इस तरीके से इन्वेजन नहीं हो रहा, अब हो रहा है डिजिटल तरीके से। अगर आप डिजिटल सर्विसेज उनकी यूज़ कर रहे हो तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ इन्वेजन है, ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये बोला है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, ठीक है। अच्छा, जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी की, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो ये हिस्ट्री है, आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो क्या हिस्ट्री पढ़ेगी, मतलब कुछ ऐसा क्या, मतलब अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है, क्या पढ़ेगी वो। तो आने वाली जो जनरेशन है ना, वो ये पढ़ेगी कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी वो कोलोनाइज थी डिजिटली। जो हम गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो हमारा सारा डेटा ले जा रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले वो चैट जीपीटी में वो इमेज जनरेशन वाला भी काम आया था। सारी जो इमेज है लोगों की, जिस तरीके से लोग, जनरल लोग दिखते हैं इंडिया वाले, सारा डेटा उनके पास पहुंच गया उस तरीके से। तो वही बात है, यही पढ़ेंगे आने वाले लोग कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो कोलोनाइज थी, भले ही फिजिकली नहीं थे पर सर्विस वाइज थे। इसमें एक चीज और ये थी कि ज़ेरोधा ज़ेरोधा के फाउंडर ने भी एक बार अपनी स्पीच में बोला था, ये चीज है ना बहुत ज्यादा लाइन में आती नहीं है, सुनने में ज्यादा चीज आती नहीं है। तो ज़ेरोधा के फाउंडर ने एक, मैंने शॉर्ट में देखा था और वो शॉर्ट उसके बाद से मुझे कभी दिखा नहीं। ज़ेरोधा के फाउंडर ने उस शॉर्ट में ये बोला था, उस वीडियो में ये बोला था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया में रहती थी, अब क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज अभी इंडिया में आ रही है और वो हमें दिख नहीं रही है, पर वो हमारे पैसे ले जा रही है। जैसे अगर आपको ज़ोमैटो याद है, तो ज़ोमैटो में जो गोयल साहब हैं, जो ओनर हैं, दीपांकर गोयल नाम है उनके, शायद गलत बोल रहा हूँ, शायद गोयल जो है, गोयल जो भी नाम है उनका, ओनर जो है दिखते हैं, जिनका फेस दिखता है, जो सीईओ हैं, उनका सिर्फ 4% ही शेयर है। बाकी जो 96% शेयर है वो फॉरेन फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है इंडिया की, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेनर हैं, ठीक है। तो ज़ेरोधा के फाउंडर यही कहना चाह रहे थे कि अ, हम हमें लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, पर जो पैसा कमा के ले जा रहे हैं वो फॉरेनर पैसा कमा के ले जा रहे हैं। तो ये वाली बात है, और ये वाली बात बहुत हद तक आपको दिखेगी। यहाँ पे देखो, ये कल हमने पढ़ा था कि स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में आ रहा है और हमारी गवर्नमेंट ने उसे पास भी कर दिया है। ये साउथ अफ्रीका में फेल हो गया था। अब साउथ अफ्रीका में फेल क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। ये कंडीशन देखो, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से कोलोनाइजेशन क्या होता है वो दिख जाएगा। 100% टैक्स एग्जाम्पशन चाहिए उन्हें 10 साल के लिए। स्टारलिंक एक्सक्लूड फ्रॉम ICASA रेगुलेशन, कोई रेगुलेशंस होगी उस रेगुलेशन से अलग होगा आईसी। स्टारलिंक डेटा सेंटर रिमेन ऑफशोर एंड अनटचेबल, जो डेटा सेंटर होगा स्टारलिंक का, स्टारलिंक का सैटेलाइट पूरे साउथ अफ्रीका में दिखेगा, अफ्रीका जो दिखेगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो इंफॉर्मेशन आपको, जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की, उससे नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं बताएंगे। ये देखो, अनटचेबल ऑफशोर, राइट टू इंटरसेप्ट, रीरूट एनी नेशनल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी ये लोग अपना तरीका अपनाएंगे। कंट्रोल ओवर पब्लिक, बैंकिंग एंड मिलिट्री चैनल्स व्हेन यूज स्टारलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये लोग स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे तो ये लोग भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। अच्छा, इसको बोलने के अलग अलग तरीके देखिए आप।
ये जो इसको बोलने के अलग अलग तरीके ये हैं। स्मार्ट सिटीज टू डिजिटल कोलोनाइजेशन, जो हम स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते हैं वो एक नई कॉलोनी है नॉर्थ की, इंडिया में या फिर कहीं पर भी डिजिटल कोलोनाइजेशन है वो। इसके अलावा एक और लाइन है दिखाता हूं, डिजिटल प्रोग्रेस टर्न इनटू डिजिटल कोलोनाइजेशन। हमारे जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने एक जो 1992 में उन्होंने जो बहुत फेमस स्पीच बोली थी, उस स्पीच में जो एक कंक्लूडिंग लाइन थी अगर उसे हम बताएं तो उनका कहना ये था कि हमें बैलेंस बनाना है मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में। मुझे लगता है डिजिटल प्रोग्रेस या फिर स्मार्ट सिटीज वो सिटीज होंगी जहां पे मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का एक बैलेंस होगा, ना कि ये जहां पर जो अगर आप ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ जाओगे या डिजिटल प्रोग्रेस ज्यादा करोगे या स्मार्ट सिटीज आपकी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी तो वो डिजिटल कोलोनाइजेशन हो जाएगा, ये बात है। और डिजिटल कोलोनाइजेशन ज्यादा हम लोग क्यों बात कर रहे हैं डिजिटल कोलोनाइजेशन की ज्यादा? साउथ, पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो ज्यादा बात क्यों कर रहा है डिजिटल कोलोनाइजेशन की? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो नॉर्थ से आ रही हैं हमारे पास, और हम पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए डिजिटल कोलोनाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो डेटा की चोरी है ये अमेरिका में भी हो रहा होगा, पर ये उनको इतना फिर भी ज्यादा नहीं हो रहा होगा जितना इंडिया में। और आपने देखा भी ये एलॉन मस्क साहब क्या बात कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको डिजिटल कोलोनाइजेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत सारी किताबें। अच्छा, जब कोई लीडर हमारे यहाँ पे ऐसी बातें करता है, थोड़ी पॉजिटिव बात करता है, तो कुछ ना कुछ लोग कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई आधार कार्ड बंद करवा दो, ये जो आधार कार्ड में जो अपने पैसे जो खर्च कर रहे हो आधार कार्ड की सर्विस देने के लिए उसे बंद करा दो। भाई प्लीज थोड़ा सेंसिबल कमेंट करो, थोड़ा सा सेंसिबल करो, ठीक है? उसके बाद ये है जो अफ्रीका के लीडर हैं, उनका भी एक ट्वीट आया हुआ है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि दे से कोलोनाइजेशन एंडेड बट इट रिटर्न वियरिंग अ डिफरेंट फेस। इन्होंने वही बात बोली है, टुडे इट लिव्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट एंड वैल्यू चेन दैट वी डू नॉट कंट्रोल। इस पे होता है आए दिन। आप अगर जो इटली के प्रेसिडेंट है जो मैडम है उनके बारे में अगर अगर आप देखते हो तो कोई ना कोई ग्लोबल लीडर या फिर इटली के, अगर मैंने बताया अभी जैसे आपको कि उन्होंने बताया कि एक फोटो सेंड करी, फोटो दिखाया उन्होंने वर्ल्ड के सामने कि ये है फोटो, ये उस फोटो में एक अफ्रीका का लड़का है, सूडान, साउथ सूडान, रवांडा कोई है जगह है अफ्रीका में, वहां पे ये एक गोल्ड माइन के अंदर काम कर रहा है ये। या फिर आपने जो रोगन का जो पॉडकास्ट है उस पॉडकास्ट में देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल में जो रेयर अर्थ एलिमेंट लग रहे हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट अफ्रीका की किसी किसी माइन से निकल रहे हैं जहां पे उन लोगों को ढंग से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे वो मोबाइल 1 लाख 1.5 लाख का मिल रहा है, बिक रहा है। तो भले ही हम फिजिकल कोलोनाइजेशन नहीं दिख रहे हैं, पर ये जो ह्यूमैनिटी का जो एंडिंग है, जो ह्यूमैनिटी की वैल्यू को ना देख पाना, वो भी एक टाइप का कोलोनिज्म है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। ये मैंने बता दिया आपको स्टारलिंक क्या है। अब डिजिटल कोलोनाइजेशन की एक डेफिनेशन है वो देख लीजिए। इट इज रिफर टू द फिनोमेना वेयर डेवलप्ड नेशन एंड देयर, देखो ये है डेवलप्ड नेशन एंड देयर बिग टेक कंपनीज, इसको आप 19 भी क्या बोलो 1600 से लेकर 1947 के बीच में जो हमारा देश था उसको देख के सुनो आप इस डेफिनेशन को। इट रिफर टू फिनोमेना वेयर डेवलप्ड नेशन, जो डेवलप्ड नेशन एंड देयर बिग कंपनीज यूटिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म लगा, पहले फिजिकल प्लेटफॉर्म थे, टू कंट्रोल एंड प्रॉफिट फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्री। ये है डिजिटल कोलोनाइजेशन। इस बात को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके अगर हम इस तरीके से अगर अब ये चीज बढ़ते रही तो आगे जाके जो स्ट्रगल मूवमेंट होने वाला है वो डिजिटल कोलोनाइजेशन के रिगार्डिंग अगेंस्ट ही होगा। इसमें कोर कंसर्न ये है कि इसमें प्राइमरी न्यू कॉलोनिज्म ऑफ द ग्लोबल साउथ इलस्ट्रेट हाउ द ग्लोबल नॉर्थ एक्सर्ट
ग्लोबल नॉर्थ कैसे कंट्रोल ओवर डिजिटल स्फेयर ऑफ द ग्लोबल साउथ। देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में ये आपको इस बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूं मैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर में सीएनएन करके चैनल है इनका, यूएस का। तो उन्होंने अब हमने जो यूज करा था S-400, जो हमने यूज करा था, हमने यूएस का कोई वेपन यूज नहीं करा था, हमने रशिया का वेपन यूज करा था, और यूएस और रशिया की बुराई चलती है। तो हमने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान का, पर पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में क्या आया कि हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा हमने इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया इतना। और वही बात बीबीसी और सीएनएन जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो वही बात को कॉपी करके अपने चैनल में डाल रहे थे। क्यों डाल रहे थे? क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं उन्हें ये न्यूज़पेपर रेगुलेट कर रहे हैं। अगर वो जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर वो ये डाल दें कि इंडिया के वेपन S-400 की वजह से जो रशिया से उन्होंने इंपोर्ट करा है उसकी वजह से पाकिस्तान हारा है, तो S-400 की वैल्यू वर्ल्ड में हो जाएगी। पर वो ऐसा चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या डाला, इस तरीके से डाला, पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए डाला। ठीक है, और इसमें परेशानी वाली बात पता है क्या है? CNN या फिर बीबीसी ये वर्ल्ड के न्यूज़पेपर हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड इन्हें देखता है। अब आप जरा सोचो, इंडिया का न्यूज़पेपर अगर कोई बात बोलेगा या फिर सीएनएन कुछ बात बोलेगा, तो कौन, मतलब अगर कोई छोटा देश का इंसान है, वो किसको सही मानेगा? सीएनएन को सही मानेगा कि हमें सही मानेगा? ये भी एक एग्जाम्पल है डिजिटल कोलोनाइजेशन का, और इस वजह से हमें अपनी फ्रीडम और सॉवरेनिटी को अगर मेंटेन करना है, अगर हमें हमारे जिस तरीके से यूएस ने भी हमें दबाया है ऑपरेशन सिंदूर में, गलत साबित करा है पूरे वर्ल्ड के सामने, अगर हमारा खुद का न्यूज़पेपर नहीं होता, अगर हमारा खुद का स्टैंड नहीं होता, तो आज हम गलत साबित हो जाते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि इंडिया झूठ बोल रहा है, सीएनएन सही बोल रहा है, पाकिस्तान सही बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं इंडिया में। ठीक है, कि कंसर्न एसोसिएटेड डिजिटल कंसर्न क्या है? लॉस ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी मैंने बता दिया आपको। एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा, गूगल, आए दिन ये लोग वहाँ के कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट होगा यूएस का फेडरल कोर्ट, वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने डेटा चोरी करी थी। इन पे आए दिन आरोप लगते हैं। अगर आपने हॉटस्टार में एक मूवी है उबर जो है ना कैब, उसके ऊपर एक मूवी है पंप करके, ऑलवेज पंप ऐसा कुछ करके मूवी है, उसमें आप देखना कि वो जो उबर केब है, उसके फाउंडर ने क्या करा है कि उस ऐप में, उबर जो ऐप है, उस ऐप के थ्रू उसने इवन वीडियो भी ली है, फोटोज भी ली हैं, मतलब जितना भी डेटा वो चोरी कर सकते थे उस ऐप के थ्रू, वो सारा काम उन्होंने करा है। इस हद तक चोरी हुई है। उसके बाद सर्विलेंस कैपिटलिज्म, डेटा मोनेटाइजेशन की वाली बात होती है। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइजिंग यूजर बिहेवियर। अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है, तो कम से कम आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी। मार्वल्स की एक मूवी थी कैप्टन अमेरिका में थे, उसमें शायद सभी लोग थे। उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम बनाते हैं, जो यूएस प्रेसिडेंट एक सिस्टम बनाते हैं। उसमें क्या होता है, वो देख लेते हैं कि कौन गवर्नमेंट खिलाफ है, कौन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है लोगों की, उसकी सब में सर्विलेंस कर रहे हैं। और जो लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, जो सब सपोर्ट नहीं कर रहे उसको नीचे कर देंगे। ये एक मार्वल की मूवी में था। तो वही बात है, एनालाइजिंग यूजर बिहेवियर, उस तरीके से सपोर्ट करेंगे, उस तरीके से अगेंस्ट करेंगे। एडवांसिंग, अब इसमें एक चीज ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग इंडिया में जो लोग वो वीडियो बना रहे थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को अगेंस्ट कर रहा है, वो वीडियोस के व्यूज, उन वीडियोस में कमेंट ज्यादा हो रहे थे। जबकि अगर हम प्रो इंडिया वीडियो बना रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसमें व्यूज कम जा रहे थे। ये भी एक एग्जाम्पल है, मतलब कुछ ना कुछ जो साइबर स्पेस है, पाकिस्तान का साइबर स्पेस है, वो बहुत तरीके सपोर्ट कर रहा था एंटी इंडियंस लोगों को। Advanced artificial existing database and employed to train and enhance AI models, thereby boosting productivity in the global north. ये डेटा सर्विलेंस की बात होगी। उसके बाद कल्चरल इम्पीरियलिज्म,
Social media and search engine often push the worldview of developed countries, potentially marginalize local culture and narratives. अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस बात में ये बोला जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री जैसे सही मानती है, उसी बात को पूरे वर्ल्ड में सही साबित करने के लिए कहा जाता है। देखो, फूड के बारे में आजकल बहुत बात चलती है। घी घी के बारे में अगर आप मेरी एज के हो या फिर अगर आप मेरे से छोटे भी हो, तो आपको मालूम होगा कि पहले घी को ऐसा बोलते थे कि घी बेकार है, पर अब क्या बोलते हैं, घी अच्छा है। पहले ऐसा बोलते थे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो बेकार है, अब बोलते हैं अच्छा हमारा चावल अच्छा है। गेहूँ के बारे में बोलते हैं कि गेहूँ बेकार है, तो गेहूँ के बारे में बेकार इसलिए भी है गेहूँ क्योंकि गेहूँ इंडिया में होता नहीं था, इंडिया में बारले होता था, बारले, जौ। अब हम लोग गेहूँ खा रहे हैं क्योंकि हमने इम्पोर्ट करा है गेहूँ, बाहर से आया है गेहूँ। तो और आपके इसका एक प्रूफ ये है कि हमारे जो पूजा पाठ होता था उसमें चावल यूज़ होता था। तो वही बात है कि जो वो लोग सही समझेंगे, उसको लोग उसको उसको वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड सही माने। तो ये कल्चरल इम्पेरियलिज्म वाली बात हो रही है, ठीक है? ये एक और हो रहा है। अब इससे बचने का वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि एनहांस डिजिटल सॉवरेनिटी। एक उसमें एक ये भी बात है, अ, ट्रम्प साहब पूरी दुनिया में ये बात कह के रो रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ पे आ रही है, पैसे कमा रही है, पर जब हमारी कार्स दूसरे देश में जाती है, तो वो बिक नहीं रही है, उन पे टैरिफ लगाया जा रहा है। ट्रम्प साहब ये कभी नहीं बोलते और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उन्होंने ये बात को अंडरलाइन करते हुए एक इंटरव्यू में बोला था। उन्होंने बोला था कि कभी भी ट्रम्प ये बात नहीं करते कि जो उनकी कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़ है, गूगल, फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, अमेज़न, ये जो कंपनीज़ है, वॉलमार्ट वॉलमार्ट तो नहीं है, वॉल ये जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड में जाके सर्विस अवेलेबल करा रही हैं और टैक्स के नाम पे कुछ नहीं दे रही हैं। गाफा टैक्स आपने नाम सुना होगा। गाफा टैक्स इन कंपनीज में एक अलग से टैक्स लगाया जा रहा है। ये कंपनीज क्या करती हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज में जाती हैं, वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर खोलती हैं और सर्विस अवेलेबल कराती हैं उन कंट्रीज में जहाँ पर टैक्स ज़्यादा रहता है। तो जो गूगल है वो इंडिया में 30% टैक्स नहीं दे रहा, वो मॉरिशस ऐसी कंट्री में 4% टैक्स देके कमा रहा है। तो इस तरीके से भी ये कंट्रीज हमें परेशान कर रही हैं। डेटा लोकलाइजेशन, हम लोग इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, पहला है कि ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो डिजिटल कॉमर्स की जितनी भी कंपनी है, वो सारी कंपनी एक ऐप में मिल जाएंगी और उस ऐप का नाम होगा ओएनडीसी। ये करा जा रहा है। एनहांस डेटा कॉलोनाइजेशन, आए दिन डेटा प्रोटेक्शन की रिगार्डिंग बात हो रही है और ये अब आने वाला इंडिया में एक फ्यूचर अच्छा मार्केट हो सकता है। डिजिटल कोलाइजेशन मतलब ये है, डेटा को लोकलाइजेशन मतलब ये है कि जो हमारा डेटा होगा, तो व्हाट्सएप जो डेटा हमारा यूज़ कर रहा है वो व्हाट्सएप का डेटा हमारे यहाँ पे होगा, वो यूएस वगैरह में सेव नहीं होगा। डेटा लोकलाइजेशन। रिड्यूस डिपेंडेंसी, देखो हम सेमीकंडक्टर के लिए, मोबाइल के लिए डिपेंडेंट थे, मोबाइल के लिए तो अब कम डिपेंडेंट है, पर सेमीकंडक्टर के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अपडेट पॉलिसी, हम आए दिन क्या कर रहे हैं, अपने पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं, जिससे जिससे क्या होगा, ये परेशानी खत्म होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया डेटा डेटा जो हमारा पॉइंट था कि डिजिटल कॉलोनिज्म बढ़ता जा रहा है और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, वो न्यूज़ में क्यों है, हमने बात कर ली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।